Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our English reader books, third chapter, Glimpses of the Past. Topic 5, Operation 1765 to 1835. Operation means दमन, प्रताड़ित करना। 1765 से 1835 तक जो लोगों को परेशान किया गया, उनका शोषण किया गया, तो उसके बीच में यहाँ पर ये कन्वर्जेशन है। लेट्स सी। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेश इंडियंस, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने निरंतर भारतीयों को प्रताड़ित करना जारी रखा। इन 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने अधिनियम थर्ड बना दिया। अंडर इट, इसके तहत एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, एक भारतीय को बिना कोर्ट में ले जाए हुए उसे जेल भेजा जा सकता है। तो 1818 में उन्होंने एक ऐसा अधिनियम बना दिया। All the time British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. All the time, पूरे समय ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया, जो अंग्रेज अधिकारी हैं, वे पूरे समय भारत में अच्छा वेतन प्राप्त करते हैं। एंड आल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस, और अपने निजी व्यवसाय में भी वे अच्छा कमाते हैं। बाय 1829 तक ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया। 1829 तक ब्रिटेन भारत में लगभग 700 करोड़ के सामान का निर्यात कर रहा था। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, गवर्नर जनरल जो बेंटिक है, उन्होंने अपना प्रतिवेदन इंग्लैंड में जाकर वापस प्रस्तुत किया। The bones of cotton weavers are bleaching the plains of India. The bones of cotton, जो सूती वस्त्र बनाने वाले बुनकर हैं, वीवर्स में बुनकर, तो सूती वस्त्र बनाने वाले बुनकरों की हड्डियाँ आर ब्लीचिंग, खाली कर रही हैं। द प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत के मैदानों को खाली कर रही हैं। द ब्रिटिश प्रोस्पेर्ड out the company's loot while Indian industries began to die. The British prospered the company's loot, कंपनी की लूट के कारण ब्रिटिश समृद्धिशाली हो गए हैं। while Indian industries began to die, जबकि जो भारतीय उद्योग धंधे हैं वे लगभग नष्ट हो गए हैं। नेक्स्ट, डिससेटिस्फैक्शन मीन्स असंतोष। 1835 टू 1856 से 1856 तक एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत, भारत में शिक्षा फारसी और संस्कृत भाषा में होती थी। इन 1835 में ए इंग्लिशमैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड ए चेंज, 1835 में एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था मैकाले, उसने एक परिवर्तन का सुझाव दिया। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, आई एग्री। वी शुड टीच, हमें पढ़ाना चाहिए, द नेटिव्स मीन्स होते हैं जो भारत के स्वदेश, अपने देश के लोग हैं, हमें इन स्वदेशी लोगों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाना चाहिए। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। तो ऐसा इनके बीच में कन्वर्जेशन हो रहा है। बाई 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्वेर्ड द होल ऑफ इंडिया, 1856 तक भारत ने ब्रिटिश लोगों ने पूरे भारत को जीत लिया। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू whom द ब्रिटिश गेव pretty jobs under them. इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा ने प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स, लिपिक पैदा किए, जो टू whom द ब्रिटिश गेव petty jobs, जिनको अंग्रेज अधिकारी छोटी नौकरियां देते थे, उनके अधीन। इंसिडेंटली
इट आल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इससे वास्तव में संयोगवश एक बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स मीन्स बुद्धिजीवियों की एक नई पीढ़ी का विकास हुआ। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। हमें अपने भाइयों को शिक्षित करना चाहिए। भाइयों से यहाँ मीन्स है कि पूरे भारतीयों को हमें शिक्षित करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेज टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। फॉर दैट उसके लिए वी मस्ट कन्वे हमें भेजनी चाहिए आवर ग्रीवनेसेज हमारी शिकायतें, ग्रीवनेसेज में शिकायतें, टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश संसद में। इसके लिए हमें अपनी शिकायत ब्रिटिश संसद में भेजनी चाहिए। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। वे भारतीयों की बहुत ही कम परवाह करते हैं। तो देखिए ये जो इंडियन है वो आपस में बातें कर रहे हैं कि जो ब्रिटिश लोग हैं वे भारतीयों की बहुत कम परवाह करते हैं। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स, हमारे राजा कठपुतलियाँ, पपेट्स मीन्स कठपुतलियाँ बनकर रह गए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, और हमने अपने पुराने जो व्यवसाय हैं उनको खो दिया है। एंड लैंड्स, और भूमि, दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वे हमारे भाइयों के चेंज कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। इट मीन्स वे हमारे जो भारतीय भाई हैं उनके धर्म को चेंज करवा रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट। आप केवल बातें करते रहो, डू समथिंग कुछ करो, टू ड्राइव देन आउट उनको भगाने के लिए कुछ करो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही रीड करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो जितना आपको रीड करवाया जा रहा है डेली उसे रीड करते रहें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ओके, थैंक्स।